कैंपस छात्रों का चुनावी रण और कैंपस के छात्र संघ चुनाव से यानी कि इस साल के चुनाव से जुड़ी हर खबर सीबीसी न्यूज़ के थ्रू हमने पहुंचाई आप तक। और आज बड़े ही अच्छे से जिस हिसाब से सोचा गया था उस हिसाब से इलेक्शन यानी कि वोटिंग कंप्लीट हो गई है। 1 बजे तक लगभग 55% वोटिंग हो चुकी थी। और इसमें अगर मैं बताऊं आपको कि आखिरी के 1 घंटे में 16% वोट पड़े हैं। और हमने सीबीसी न्यूज़ राजस्थान के इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोल रखा था जिसके रिजल्ट्स मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब एक तो मैं पहले आपको बताऊं कि जो केंद्रीय छात्र संघ अध्यक्ष की दावेदारी रख रहे हैं 2 जने हैं, सीधी टक्कर है एनएसयूआई से देव सोनी और एबीवीपी से है कुलदीप सिंह सुहावत। इन दोनों के बीच अगर कोई भी जीतता है तो बड़े ही छोटे मार्जिन से जीतेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने स्टूडेंट्स के बीच देखा है, सोशल मीडिया पर देखा है, प्रचार प्रसार में देखा है, काफ़ी सीधी उन दोनों के बीच में टक्कर थी। दोनों बराबरी पे थे। जैसा कि हमें पता चला है कि देव सोनी कॉमर्स कॉलेज से काफ़ी जुड़े हुए हैं, वैसे ही लॉ कॉलेज से कुलदीप को बड़ा समर्थन था। जब हमने इन दोनों के बीच में एक पोल रखा तो उसमें हमने पाया कि कुलदीप सिंह 63% वोटों से जीत रहे थे और देव सोनी के 37% वोट थे। लेकिन ये एक इंस्टाग्राम की बात है, रियलिटी में इलेक्शंस में कॉलेजेस में जो वोट पड़े हैं इसमें हम कोई स्पष्ट बात कह नहीं सकते। अभी तक जितना मेरा मानना है उस हिसाब से बहुत ही छोटे मार्जिन से दोनों में से कोई एक जीतेगा। एबीवीपी पैनल बड़े ही लंबे समय से चलता आ रहा है, तो एबीवीपी के जरिए अगर उस एबीवीपी की लहर से अगर वोट पड़ते हैं तो कुलदीप के जीतने के काफ़ी चांसेस हैं। छात्र संघ चुनाव है लेकिन बाजी पलटते कहीं भी देर नहीं लगती, तो देव सोनी के भी काफ़ी चांसेस हैं जीतने के। दूसरा अगर हम बात करें आर्ट्स कॉलेज अध्यक्ष की, तो देवेंद्र और कृष्णपाल के बीच में भी काफ़ी मसलों को लेकर टक्कर थी। अगर मैं कहूँ काम को लेकर कोई टक्कर शायद नहीं थी। दूसरा देवेंद्र की तरफ अभी भी मुझे हवा चलती पूरी नज़र आ रही है। और कृष्णपाल की अगर मैं देखूँ तो बाहर जो मैंने प्रचार प्रसार और ये सब होते देखा तो उसमें कृष्णपाल का थोड़ा सा दबदबा ज़्यादा था। बाकी देखते हैं कल क्या रिजल्ट आता है। दूसरा अगर मैं बात करूँ साइंस कॉलेज की, भूपेंद्र और परीक्षित यानी कि भूपेंद्र पालीवाल और परीक्षित राज दोनों अध्यक्ष पद की दावेदारी रखते हैं। उसमें भूपेंद्र पालीवाल की हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे काफ़ी ज़्यादा वोटिंग नज़र आई। हमें 56% लोगों ने भूपेंद्र पालीवाल को चुना था। दूसरा लॉ कॉलेज की बात करें तो अशोक सिंह जैतावत और संजय वैष्णव 2 अध्यक्ष पद की दावेदारी रखते थे। अशोक सिंह जैतावत की तरफ लड़कियों का थोड़ा सा ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यू था, क्योंकि लोगों का कहना है कि संजय वैष्णव की तरफ से कुछ चीटिंग्स हुई थी, कुछ प्रोग्राम्स जो उन्होंने रखे थे या फिर जो वो एनुअल फंक्शंस और ये सब करते हैं इसमें थोड़ा सा उन्होंने फेरबदल होते देखी। 90% वोटिंग लड़कियों की अशोक सिंह जैतावत को गई और अशोक सिंह की तरफ मुझे थोड़ा सा झुकाव नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करती हूँ कॉमर्स कॉलेज की, तो कॉमर्स कॉलेज जो एक ऐसा कॉलेज था जहाँ पर 3 लोगों ने अध्यक्ष पद की दावेदारी रखी और उनके नाम थे अविनाश और मूमल और बिक्रमजीत सिंह। अगर मैं इन सब के रेशियोज़ के हिसाब से देखूं और जैसा कि हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर जो हमने वोटिंग दी थी उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो बिक्रमजीत सिंह को सबसे कम वोट है जो कि है 4%। बाकी के वोट है अविनाश को 40% और सबसे ज़्यादा है मूमल चुंडावत को जो कि है 56%। अगर मैं स्टूडेंट एनालिसिस और ग्राउंड रिपोर्ट के हिसाब से देखूँ तो मूमल की तरफ थोड़ा सा झुकाव ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि जैसा कि हम देखते हैं इलेक्शंस में ना कुछ कार्ड्स के थ्रू लोग अपनी राजनीति खेलने की कोशिश करते हैं, जैसे कि वुमेंस कार्ड है, हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड है, जाति धर्म ये सब बीच में लेके आते हैं। तो मूमल का थोड़ा सा झुकाव ज़्यादा मुझे इसलिए नज़र भी आ रहा है क्योंकि शायद वो वुमेन कार्ड्स पर खेल रही हैं। दूसरा अविनाश की लहर भी मुझे कम बिल्कुल नज़र नहीं। जब हम कॉमर्स कॉलेज की तरफ थे, कॉमर्स कॉलेज में जब हमने देखा तो वहाँ पर अविनाश पूरी तरह से प्रचार में लगे थे, लोग भी दिख रहे थे जो अविनाश की तरफ थे। तो अविनाश और मूमल में भी मुझे एक सीधी टक्कर नज़र आ रही है। और रही बात इलेक्शंस के क्या प्रॉपर और क्या एग्जैक्ट रिजल्ट्स होते हैं वो हम सभी को, मुझे, आपको, सबको पता चलेगा 27 को यानी कि कल। बाकी संभावनाएं जो थी मैंने आपको बताई और जैसा कि हमने कैंपस में और जितना हमने नोटिस किया, एनालिसिस किया, उस हिसाब से मैंने आपको ये सब डाटा और थोड़ी सी संभावनाएं बताई है। बाकी देखते हैं 27 को क्या रिजल्ट आता है।